तैयार है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष भूल सुधार को तैयार। समझौते से सुलझेगा ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी विवाद को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम पक्ष की ऐतिहासिक भूल बताया था। उन्होंने कहा था कि मामले को सुलझाने के लिए मुस्लिम पक्ष पहल करे। तो क्या अब मुस्लिम पक्ष अपनी भूल को सुधारने वाला है? दरअसल मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने पर राजी हो गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से वैदिक सनातन संघ ने प्रस्ताव भेजा था। ये प्रस्ताव 14 अगस्त को दिया गया था। 4 दिन बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से पॉजिटिव जवाब आया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया। तो समझौते को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। हम बातचीत की कोई टेबल पे नहीं बैठेंगे ज्ञानव्यापी के मुद्दे को लेके, और इस मुद्दे में लीगली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और ना हम ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की टॉक्स में शामिल होंगे। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये संपत्ति देवता की, भगवान की है और हम लोगों को किसी को कोई हक नहीं है कि देवता की संपत्ति के साथ 1 इंच का भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए और पूर्वज एक। इस बयान पर काफी सियासी घमासान छिड़ा था। अब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने कह दिया है कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, क्योंकि हिंदू धर्म इस्लाम से काफी पुराना है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आ रहा है, इसलिए आजाद साहब बीजेपी और संघ की जुबान बोल रहे हैं। क्या ऐतिहासिक तौर पर आजाद का यह बयान सही है और इस वक्त इस बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। गुलाम के आजाद लब, हिंदू ही थे मुस्लिम सब, इस्लाम 1500 साल पुराना। गुलाम नबी ने सनातन को अपना धर्म माना। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान। एक शेर है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के बोलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अनायास मेरा धर्म मेरा कर्म में आज ये शेर क्यों याद आया, इसकी कहानी समझने से पहले आपको गुलाम नबी आजाद की जुबान से निकला वो सच सुनाते हैं, जिस सच का सीधा कनेक्शन इस शेर से है। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था, सच को चाहे जितना छुपा लो, एक न एक दिन वो बाहर आता ही है। यही सच कांग्रेस से नाता तोड़कर अलग पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने कही। लेकिन असल सवाल ये है कि आज तक आजाद साहब इस सच्चाई को क्यों छुपाते रहे और एकाएक आज उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान के सारे मुस्लिमों को हिंदुओं से कन्वर्टेड बताया। इसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले आजाद साहब के इस बयान पर मचे धार्मिक और सियासी घमासान को समझ लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। तो क्या कांग्रेस पार्टी में रहते गुलाम के लब आजाद नहीं थे? क्या गुलाम नबी ने जो बात आज कही है वो अगर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए करते तो उन पर कार्रवाई हो सकती थी? या फिर गुलाम नबी आजाद के इस बयान का कनेक्शन जम्मू कश्मीर चुनाव से भी है, जो देर सवेर होनी ही है? या फिर इस बयान का मतलब उनकी पार्टी के भविष्य की रणनीति में छुपा हुआ है? इन सारे सवालों का जवाब हम दें उससे पहले आजाद के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी को सुनिए।
जो कहते हैं कि गुलाम साहब को या तो इस्लाम का ज्ञान नहीं है या फिर बीजेपी उन्हें माल मलिदा देने वाली है, इसलिए गुलाम नबी आजाद ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी ताकि वो लोग खुश हो जाएं जिनसे उनको माल मलिदा मिलने वाला है। रशीदी साहब, इस्लाम का इतिहास उतना भी पुराना नहीं है कि इतिहास के पन्नों में उसका उल्लेख न मिले। इतिहास और इस्लाम के पन्नों को कुरेदेंगे तो आपको भी इस्लाम को लेकर जो गलतफहमी है वो शायद दूर हो जाएगी। दरअसल इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था और इसी घटना को इस्लाम के आरंभ के रूप में जाना जाता है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर मोहम्मद ने इंसानों तक पहुंचाई। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि आखिर भारत में इस्लाम कब आया। भारत में इस्लाम पहली बार 7वीं शताब्दी में आया था। इसके बाद मुसलमान भारत की मूल संस्कृति को अपनाने लगे। पहले पश्चिम और दक्षिण भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान इस्लाम उत्तर भारत में पहुंचा, जिसके बाद मुगल समेत जितने इस्लामी शासक हुए उन्होंने यहाँ के सनातनियों के धर्म बदलवाकर उन्हें इस्लाम अपनाने पर मजबूर कर दिया। और यही बात जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता और पीडीपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं। जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। ये जो बाहर से हमलावर आए उसके कारण से ही ये सारा जो धर्म परिवर्तन हुआ ये उसी का परिणाम है। देखें, गुलाम नबी आजाद साहब ने दो बातें कही हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि कश्मीर में इस्लाम जो है 500-600 साल पहले आया है जी, और दूसरी बात उन्होंने की है कि इस्लाम जो है वो यही 1500 साल पहले आया है, यानी पूरी दुनिया में। एक बात उनकी दुरुस्त है कि कश्मीर में जो उन्होंने कहा है कि 500-600 साल की बात है, ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया, तो ये बात उनकी गलत है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के ही दूसरे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुलाम साहब के इस बयान से खफा नजर आए। उन्होंने साजिद रशीदी की तरह गुलाम साहब पर प्रहार नहीं किया, लेकिन गुलाम साहब से उनके बयान का आधार जरूर पूछ लिया। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ, ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू धर्म इस्लाम से बेहद पुराना है, लेकिन ये कहना कि सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे, जाहिर है ये बात कुछ मुस्लिम सियासतदां और कट्टरपंथियों को रास नहीं आएगी। लेकिन सच तो आखिर सच है, सियासतदान बोलें या धर्मगुरु। हमें लगता है हिंदू सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, उससे विराट तो कुछ है ही नहीं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। हमें लगता है असुद्दीन ओवैसी तथा तमाम ऐसे जो नफरत बोते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, उनको इसे सीख लेना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। हम बाहर से नहीं आए हैं, इसी मिट्टी की पैदावार हैं, इसी मिट्टी में खत्म होना है। इसे अब सियासत का तगाजा कहिए या वोट बैंक की राजनीति, जो गुलाम नबी आजाद ने अपने आप को एक हिंदू करार दिया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने यह बात 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर के डोडा के स्कूल में कही। इन दिनों गुलाम साहब अपनी पार्टी का भविष्य जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूमकर तलाश रहे हैं। दरअसल इन दिनों गुलाम साहब की खुद की पार्टी की सियासी जमीन खिसक रही है। उन्हीं की आजाद पार्टी से नाता तोड़कर लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसे गुलाम नबी कुछ इस अंदाज में जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस डीएपी वो छोड़ के जाएगा और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में कोई काम नहीं करना पड़ता है। कांग्रेस में गांव में नहीं घूमना के पड़ता है। एक दफ़ा ओहदा बन गया तो 20 साल वहीं पे बैठेंगे तो फिर सीनियरिटी गिनेंगे। हम कहते हैं ब्लॉक कितने कवर करके आए, डिस्ट्रिक्ट कितने कवर कर गए, कितने गांव करके, तो उसकी आदत उनको नहीं। वो कहते हैं हम यहाँ तो काम कराते हैं, जो काम चोर है वो भाग जाए, जो काम करने वाला मेरे से।
जाहिर है नेताओं के नाता तोड़ने से गुलाम नबी आजाद को अपनी पार्टी का भविष्य साफ नजर आ रहा है। इसलिए एक तरफ जहां गुलाम नबी कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर बीजेपी को खुश करने में लगे हैं, तो वहीं मुस्लिमों को हिंदू बताकर अपनी और अपनी पार्टी का सियासी भविष्य भी तलाश रहे हैं। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह, या यूं कहिए कि शिंदे, अजीत पवार और ज्योतिरादित्य की तरह अगर गुलाम नबी आजाद भी भगवा रंग में रंग जाएं, तो हैरान मत होइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मेरा धर्म मेरा कर्म में आज बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी करिश्मा। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए योगी सरकार मिशन स्तर पर काम कर रही है। यूपी में कुल 1,16,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक योजना के माध्यम से 65.33% नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में लगाए जा चुके हैं। हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है। साल 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन की कामयाबी साबित कर रही है